चलो, मैं अगर भूल भी जाता हूँ कभी साउंड ऑन करना तो वो देख लिया करो, वो भी चल रहा है ना, देखो साइड में साउंड वाला, वो अगर मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब है। चलो ठीक है। नेस्टेड लूप के बारे में जानते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब, जब हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था तो हमने देखा था एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी हम डाल लेते थे उस टाइम पर, ठीक है। आते बंद कर दिया तुमने इसको? अच्छा, इसमें सेंसर लगा हुआ है कि हॉल में कोई आदमी ना दिखे तो अपने आप बंद हो जाए। ये इधर इधर से करो, ऑन करो इसको। तुमको बिल्कुल दया नहीं आती टीचर्स पे। चल जा भाई, चल जा। थोड़ा सा कंबल कुंबल लाया करो, ऐसे मनाही नहीं है हमारे यहाँ लाना, ठीक है। ठंड लगे तो आराम से ऐसे बैठ जाया करो उठ के। तो हमने पढ़ा था इफ के अंदर दूसरा इफ रहा करता था उस टाइम पर, है ना, नेस्टेड इफ एल्स में। तो आउटर इफ अगर ट्रू होता था तो ही इनर इफ चलता था, अगर आउटर इफ फॉल्स हो जाता था तो इनर इफ नहीं चलता था, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या होता है कि अभी तक हमने जो नॉर्मल लूप पढ़ा था, तो जैसे मान लो कि मेरे पास एक लूप है, एक आई नाम का वेरिएबल है, आई इज इक्वल्स टू 1 और आई लेस देन इक्वल्स टू 10 अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमने लिखा आई प्लस प्लस। तो उस केस में क्या होता था कि इसके अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स कितनी बार चलते थे? 10 टाइम्स चलते थे। ये पढ़ा हमने कि अगर कुछ स्टेटमेंट्स को आपको एक से ज्यादा बार चलाना है या बार बार चलाना है ना, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उसको लूप में डालना होता है। लूप को आपको 10 बार चलाना होता है, ये आपको पता ही है कि कहां से कहां तक चलेगा, ये सारा हमने सीख लिया था, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक लूप है आई, ठीक है, और एक लूप है जे। यहां पर मैंने लिखा फोर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर एक लूप चलाया मैंने यहाँ पर, या मैंने प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पर लिखा हेलो। फिर एक लूप चलाया j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू 4, j प्लस प्लस, ठीक है। और इधर प्रिंट एफ के अंदर लिख दिया हमने प्रिंट एफ आई इज इक्वल्स टू परसेंट डी, ठीक है, और j इज इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा आई कॉमा j, ठीक है। और इसको हमने यहाँ बंद किया, ठीक है। और प्रिंट एफ में लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या, हाय, और इसको हमने यहाँ पर बंद किया, ठीक है। थोड़ा सा इधर खींच के ले आते हैं इसको। अब क्या होगा, ये वाला जो लूप है, ये लूप अपने अंदर लिखे गए सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको कितनी बार चलाएगा? 5 टाइम्स 4 है ना, 4 टाइम्स। कितनी बार चलाएगा? 4 टाइम्स चलाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स चलाएगा, ठीक है। इस लूप को हम बोलते हैं क्या? आउटर लूप, ठीक है। ये क्या है? आउटर लूप है, बाहर वाला लूप है, ठीक है। अब आउटर लूप से अंदर आया, ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? 4 बार। ये भी कितनी बार चलेगा? 4 बार। और ये जो लूप है, ये लूप भी कितनी बार चलेगा? 4 टाइम्स ही चलेगा। अब इस लूप की बात करो तो इस लूप के अंदर लिखा हुआ ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा? 4 की जगह इसको 5 कर देते हैं ताकि डिफरेंस जो है इसमें दिखता रहे हमको। तो ये कितनी बार चलेगा? 3 ही कर देते हैं। कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स। कौन? ये वाला 3 टाइम्स चलेगा, ठीक है। अब ये लूप 4 बार चलेगा और इसका अंदर वाला कितनी बार चलेगा? 3 बार।
तो जब ये पहली बार चलेगा तो ये कितनी बार चलेगा? 3 बार। जब ये दूसरी बार चलेगा तो कितनी बार चलेगा? 3 बार। तीसरी बार के लिए भी 3, चौथी बार के लिए भी 3। ठीक है, इस तरीके से टोटल कितनी बार चला? 4 × 3 कितने टाइम्स चला? 12 टाइम्स। ठीक है, 12 टाइम्स चलेगा। तो इसको चलाते हैं, कैसे चलेगा सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आपका कंट्रोल यहां पर एंटर होगा और आई की जो वैल्यू है वो कितनी कर देगा? 1। आई में कितना डलवा देगा? 1। और कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएगा और क्या प्रिंट करवाएगा? सबसे पहले हेलो, ये वाला हेलो प्रिंट करवाएगा। ठीक है, ये हेलो प्रिंट करवाने का इधर आएगा और क्या प्रिंट करवाएगा? जे को क्या करवाएगा? सबसे पहले 1। तो जे की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, मान लो ये हमने स्लैश एन लगा दिया पीछे और इसके पीछे भी स्लैश एन लगा दिया। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 हो गई। चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन क्या है इस केस में? ट्रू है। अंदर आएगा तो आई की वैल्यू तो क्या प्रिंट करवाएगा? देखो उधर आई की वैल्यू क्या है? 1। और जे की वैल्यू भी कितनी है? जे की वैल्यू भी 1 है। फिर अभी इसी लूप में चलेगा, जे को प्लस प्लस करके जे की वैल्यू कितनी कर देगा? 2। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आके आई की वैल्यू क्या प्रिंट करवाएगा? फिर से 1 और जे की वैल्यू क्या प्रिंट करवाएगा? 2। जे को प्लस प्लस करके जे की वैल्यू कितनी कर देगा? 3। कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस देन इक्वल्स टू 3 है। तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। अब जैसे ही जे की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होते बाहर आया और ये क्या प्रिंट करवा देगा यहाँ पर? हाई। और हाई करके स्लैश इन करके एंटर मार देगा, क्योंकि ये हाई इसके पीछे जाएगा, बाद में लाइन चेंज कर देगा। ठीक है, अब लाइन चेंज करी, वापस ऊपर गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। अंदर आएगा, फिर से क्या प्रिंट करवा देगा? हेलो। क्या प्रिंट करवाएगा? हेलो। लाइन चेंज करेगा, नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर वापस जे को फिर से क्या कर देगा? ये 1। जे की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोबारा से एंटर हुआ है लूप के अंदर, फिर से एंटर हुआ है तो ये स्टेटमेंट तो फिर चलेगा। तो जे की वैल्यू 1। अब जे इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अंदर आएगा, आई की वैल्यू कितनी है? 2 और जे की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस होकर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगा, जे यानी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। आई की वैल्यू कितनी? ट्रू, 2 और जे की वैल्यू 2। ऐसे ही प्लस प्लस करके इसको कितना कर देगा? 3। 3 होते कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू कितनी? 3 और जे की वैल्यू कितनी? 3। जैसे जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू 4 हुई। 4 होते कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते बाहर, फिर क्या प्रिंट करवाएगा यहाँ पर? हाई। इस तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 2 रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। आ रही बात समझ में? यानी कि ये टास्क यहां से लेकर यहां वाला टास्क 1 2 कितनी बार चलाएगा? 3 और 4, क्योंकि आउटर लूप कितनी बार चल रहा है? 4 बार चल रहा है, 1 से 4 चल रहा है। तो टोटल कितने टाइम चलाएगा? ये 4 टाइम चलाएगा इसको। समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सेट लेते हैं, प्रैक्टिस सेट से चीजें समझ में आएंगी। जैसे ये हमारे पास सामने प्रैक्टिस सेट है, इसको समझो। सबसे पहले आई में कितना पड़ा हुआ है? आई है, जे है और काउंट है। सबसे पहले आई कितना, कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। ठीक है, और जे कहां से शुरू हुआ है? 4 से कहां तक शुरू होगा? 7 तक। तो ये तो 1 to 5 कितने टाइम चलेगा? 5 टाइम्स। इनर लूप कितनी बार चलेगा? 4 5 6 7 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार चलेगा? 4 टाइम्स। और ये 4 टाइम्स चलेगा तो काउंट कितनी बार चलेगा? 5 × 4 यानी कितने टाइम्स? 20 टाइम्स। तो आउटपुट कितना आएगा? 20। ठीक है, बाहर वाला लूप जो है वो 5 बार चलेगा और हर बार अंदर वाले को कितनी बार चलाएगा? 4 बार। तो 5 × 4 होगा ना। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 20। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या हो रहा है? देखो ये काउंट हमने अंदर अंदर लिखा हुआ था, अगर ये काउंट में यहां लिखता तो आउटपुट क्या आता?
आउटपुट कितना आता है 5, क्योंकि अब ये आउटर लूप के अकॉर्डिंग चलता। आउटर लूप कितनी बार चलेगा 5 बार। तो इनर लूप भी कितनी, इनर लूप 4 बार चला, फिर मतलब 20 बार चला, और आउटर लूप कितनी बार चला 5 बार। तो आउटपुट यहाँ का आता है 5 आता है हमारे पास। इस वाले केस में क्या आउटपुट आ रहा है, आई और जे को हम प्रिंट करवा रहे हैं। किसको, आई और जे को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। पहली बार अंदर आएगा तो जे की वैल्यू कितनी रहेगी 4, कितनी रहेगी 4। अब यहां पर देखो गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ तो क्या मतलब देखने वाली चीज क्या है, देखने वाली चीज ये है, प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने अंदर नहीं लिखा हुआ, इनर लूप में नहीं लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, बाहर वाले लूप में, ठीक है। तो बाहर वाले लूप में एक बार आई 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, लेकिन जे हमेशा क्या रहेगा 8। क्यों रहेगा जे हमेशा 8, जे हमेशा 8 इसलिए रहेगा क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये जब लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो कब होगी, जब जे 8 होगा तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी। इसलिए हर बार जे में क्या रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग जब तक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, बताओ इसमें क्या हो रहा है। कल दिया था तुमको इसी टाइप का एक क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ था। क्या था उसमें, एक एक डिफरेंस था बस। कौन सा, चलो वो भी बता देंगे। पहले तो ये देखो, देखो फर्स्ट टाइम पे अंदर आएगा, आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और जे की वैल्यू कितनी है, कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर आएगा जे की वैल्यू 1, और आई की वैल्यू कितनी है 1। तो ये क्या चलेगा फर्स्ट टाइम 1 to 1 चलेगा, यानी कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार। देखो आई की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 1 चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा। जे की वैल्यू कितनी है 1, और जे वाला जो लूप चल रहा है वो कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से आई तक चल रहा है। तो आई फिलहाल कितना है 1, तो 1 to 1 चलेगा तो कितनी बार चलेगा, एक बार ही चलेगा। तो एक बार चलेगा तो फर्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट करवा देगा, ये वाला 1 प्रिंट करवाएगा। फिर जब जैसे जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू 2 हुई 2 होते कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि 2 छोटा नहीं होता आई से, यानी 1 से बाहर आएगा, इस वाले लूप से वापस ऊपर जाएगा, इसको प्लस प्लस करके कितना कर देगा 2। इस बार जो लूप चलेगा वो कहां से चलेगा, 1 से लेकर आई तक, यानी 1 से लेकर 2 तक। आई कितना है 2 है ना, तो 1 से 2 यानी कितनी बार चलेगा 2 बार। तो सबसे पहले जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस से 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट करवाएगा। फिर प्लस प्लस हो गया 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करवाएगा 2 प्रिंट करवाएगा। फिर जैसे 3 हुआ, 3 होते कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होके बाहर निकल जाएगा। अगली बार जाएगा, आई की वैल्यू कितनी होगी 3, कंडीशन ट्रू है, 3 इज लेस देन 5 होता है, लेस देन इक्वल्स टू अंदर आएगा। 1 2 क्या चलेगा 1 to आई, यानी कि 1 to 3 कितनी बार चलेगा 3 बार, 1 से 3 प्रिंट करवाएगा, 1 2 3। समझ में आ रहा है। अगली बार 1 से 4 चलेगा, फिर उससे अगली बार 1 से 5, क्योंकि आई बढ़ेगा। पक्का, नहीं आया तो ठोक पीट के सिखा देना इसको। समझ में आ रहा है। तुम दोनों कैसे ऐसे नाराज नाराज से चल रहे हो, है भाई, हैं दोनों के लठ बज गए क्या। तो वो तो ऐसे बैठा है गुस्से में उधर कोने में जाके। अब देखो इधर, इधर देखो, इधर 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 सेम है हमारे पास, सेम। तो जैसे इस लूप से बाहर आएगा, आते एक बार लाइन चेंज करेगा,
पहली बार उधर जो लिखा हुआ था कैसे लिखा हुआ था, उधर ही ऐसे लिखा हुआ था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब जैसे पहली बार लूप से कब बाहर निकला, जब ये 1 था, उसको नीचे स्लैश एन मिलेगा तो लाइन चेंज करके यहाँ आ जाएगा। अगली बार 1 से 2 तक प्रिंट करवाएगा, फिर बाहर आएगा तो स्लैश एन मिला, लाइन चेंज करके इधर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? कल ये वाला तुमको दिया था मैंने बनाने के लिए, ठीक है, कल ये वाला कोड था जो तुमको मैंने कहा था कि इसको तुम क्रैक करो, इसको तुम डिबग करो। आ रही बात समझ में? उधर वाले में क्या हो रहा है, उधर वाले में कहां से शुरू हो रहा है वो, 2 3 4 4 5 6 6 7 8 और 5 6 7 8 और 6 7 8 9 10। देखो उसको, कुछ नहीं करना तुमको, ये कोड क्रैक करना है। सबसे पहले जब अंदर आएगा तो आई भी 1 रहेगा और जे भी 1 रहेगा, तो 1 ओवर क्या होता है, 2 होता है। जैसे जे 2 हुआ कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही बाहर, लाइन चेंज करके इधर। आई कितना हो गया, 2। फर्स्ट टाइम पर क्या रहेगा, जे तो क्या रहेगा 1 और आई कितना रहेगा 2, तो क्या प्रिंट करवाएगा 3। सेकंड टाइम पे जे प्लस प्लस हो कितना हो जाएगा 2, आई अभी भी 2 है तो 2 + 2 कितना होता है 4, तो क्या प्रिंट करवाएगा 4। नेक्स्ट टाइम पे जे प्लस प्लस हो गया 3 होगा, 3 होते कंडीशन फॉल्स, बाहर, लाइन चेंज, इधर आया। अगली बार फिर आई की वैल्यू कितनी होगी बढ़कर 3, तो इधर आएगा, 1 से 3 चलेगा तो जे तो कितना है, आई तो कितना है 3 और जे कितना है 1, तो 3 + 1 कितना होता है 4, तो आउटपुट कितना आया 4। ऊपर गया, जे की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 3 + 2 कितना होता है 5 और 3 + 3 कितना होता है 6, और जैसे आई 4 हुआ, 4 होते कंडीशन फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। जरूरत है तुम लोगों को, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो पहले वो सिंगल वाले जो 30 एग्जाम्पल थे वो करना, उसके बाद फिर ये करना, तो समझ में आएंगी चीजें, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, कोडिंग के अंदर अगर आपने छुट्टी ले ली 1 दिन 2 दिन की, तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आती हैं, फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कोडिंग का एक रूल है। ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते इसको। इसका जो पेज नंबर है वो है इसका 182। ये टोटल एग्जाम्पल है 11 एग्जाम्पल है। यहाँ 181 पे है तुम्हारे? हाँ, तो हो सकता है मेरे यहाँ कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को क्रैक करो। हम्म, 5 बाहर वाले में है, कुछ है ही नहीं, बस उस लूप को 5 बार घुमा देगा बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बाहर वाले में क्या है, बाहर वाला 5 बार चलेगा क्योंकि आउटर लूप में लिखा हुआ है, आउटर लूप की टेरिटरी में लिखा हुआ है, इनर लूप की टेरिटरी में नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, देखो आउटपुट तुमको दिख रहा होगा, ये चल रहा है n से लेकर i तक। n की वैल्यू कितनी है 5, तो सबसे पहले चलेगा 5 से लेकर i कितना रहेगा पहली बार में 1, तो 5 से 1 कितनी बार चलेगा 5 बार, और प्रिंट क्या करवा रहा है 1 a, तो a कितनी बार प्रिंट करवाएगा 5 बार। फिर लाइन चेंज करेगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाके i की वैल्यू कितनी कर देगा 2। अगली बार लूप चलेगा n से लेकर कहां तक, i की वैल्यू कितनी है 2, 5 से 2, 5 से 2 मतलब कितनी बार चलेगा 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, यानी 4 बार चला, तो कितनी बार प्रिंट करेगा 4a, यानी कि 4 बार चलेगा तो इसको 4 बार ही चलाएगा ना। लाइन चेंज किया, ऊपर गया, 1 से लेकर फिर i की वैल्यू क्या कर दी इसने 3,
अगली बार चलेगा n टू 3 यानी 5 टू 3, 5 के लिए, 4 के लिए और 3 के लिए। टोटल 3 बार चला तो कितने प्रिंट करवाएगा? 3 A प्रिंट करवाएगा। ठीक है, पक्का? हाँ जी, नहीं वो तो दीवार ढाने की सोच रहा है, अभी मुक्का मार रहा था दीवार के, चेक कर रहा था पावर, कितनी पावर है मेरे में। इधर वाले में देखो, मैं भी ऐसे ऐसे करता था जब मैं सी सीखता था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं भी ऐसे दीवारों को मुक्के मारना, वॉलीबॉल खेल के आ जाना कहीं बाहर जाके क्लास बंक करके। मुझे तो लेकिन दूसरा मौका मिल गया था फिर सीखने का, मैं दोबारा बैठ गया नेक्स्ट बैच में, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते आदमी सीख ही जाता है चीजें, अगर उसमें थोड़ी बहुत शर्म होगी तो सीख जाएगा, नहीं होगी तो जैसे बाकी लोग टाइम पास करते हैं हम भी कर लेते हैं। बताओ भाई, इनर लूप एग्जीक्यूटेड डैश टाइम्स एंड आउटर लूप एग्जीक्यूटेड डैश टाइम्स, सीधा सीधा दिखा रहा है। अंदर वाला CNT कितनी बार जाएगा? 25 बार, और बाहर वाला 5 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। I प्लस J प्रिंट कर रहा है बाहर वाले लूप में, तो बाहर वाले लूप में कब आएगा? हमेशा जब J की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो पहले होगा 1 प्लस 6 कितना होता है? 7, फिर 2 प्लस 6, 3 प्लस 6, 4 प्लस 6 और 5 प्लस 6। ठीक है, हाँ J वही रहेगा, I बढ़ता रहेगा। ठीक है, J तो हमेशा 6 होके बाहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं क्या है कि एक एक को पकड़ के पूछना शुरू करूंगा, तब थोड़ा सा तुमको वो होगा कि यार अब तो पकड़ सकते हैं सर हमको, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बच नहीं पाएंगे फिर। नहीं तो वो तो मुझे पता है कि कौन बचा हुआ है और कौन नहीं बचा हुआ। इसमें भाई 3513579 आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो, जल्दी जल्दी, पहली बार J बाहर आएगा तो क्या बनकर आएगा? J इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 0, तो 0 आएगा J, तो J 0 बनकर आएगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा? 0 प्लस 1, 1। अगली बार J क्या बनकर आएगा? 1, 1, क्योंकि 2 तक चल रहा है ना। J इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, J 1 रहेगा और I कितना रहेगा? 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? नहीं है? ठीक है, जब इनर लूप से बाहर आएगा पहली बार, तो J की वैल्यू क्या बनकर आएगी? J की वैल्यू क्या रहेगी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अंदर वाले में? मतलब हाँ, तो J क्या बन जाएगा कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी? J की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी ना, तो बाहर आएगा, तो प्रिंट में I की जगह तो 1 रखेगा, क्योंकि I की वैल्यू तो 1 है, J की वैल्यू क्या है? 0, तो 1 प्लस 0 कितना होता है? 1। अगली बार जब जाएगा तो I की वैल्यू कितनी होगी? 2। अब नीचे आएगा तो अब कंडीशन क्या रहेगी? J क्या होगा कि वो फॉल्स बाहर कंडीशन आ जाएगी? 1, तो नीचे आएगा तो 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। आ गया समझ में? ठीक है, ये एग्जांपल्स दिमाग के ढक्कन खोलते हैं ना, लूप समझ में आता है ना इनसे। एक आधे एग्जांपल से समझ में नहीं आता है, इतने सारे एग्जांपल करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, फ्लो समझ में आएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। और अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो गारंटी नहीं है कहीं और आ जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। ऐसा कंटेंट, ऐसा एग्जांपल्स तुम कोई भी बड़ी बुक उठा लो, कहीं नहीं मिलेंगे तुमको, तुम एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं।
पीछे प्रोग्राम वाले जो होते हैं वो दिए हुए होते हैं, ठीक है, वो तो तुम इसमें भी दे रखे हैं, ये भी वाले भी कर लो। नहीं, इसी से समझ में आता है, बच्चे का लॉजिक भी इसी से बनता है। आगे 11 नंबर क्या कह रहा, चले, गिव अप कर दिएगा उसने? वो वीडियो दे रखे हैं, वो देखो, आएगी समझ में, कैसे समझ में नहीं आएगी। इस वाले में चल रहा है 5 to I, तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा J को ही प्रिंट करवा रहे हैं उसी के अंदर ही। तो J पहले 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होते ही बाहर। अगली बार फिर होगा 5, 4 और 3। अगली बार क्यों चल रहा है I प्लस प्लस, कितनी बार हो रहा है? 2 बार, 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऊपर हो रहा है, एक नीचे भी हो रहा है बाहर निकल के भी। तो पहली बार जब वो I1 था, अगली बार कितना हो जाएगा, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है, इस तरीके से। और लूप कितनी बार चलेगा, आउटर लूप, आउटर लूप तो ज्यादा चलना चाहिए ना, इसका आउटपुट सही है क्या ये? देखो, आउटर लूप 10 बार चलना चाहिए, तो आउटर लूप तो वैसे तो 10 बार की जगह कितनी, 5 बार चलना चाहिए। 2 बार I प्लस प्लस हो गया ना, तो ये आउटपुट गलत है इसका, है ना। तो ये टास्क है तुम्हारा कल का कि इसका आउटपुट सही करके लाना। रीजनिंग तो खैर मान सकते हो, रीजनिंग जैसा ही कुछ कुछ है। अब अगला हम देखेंगे वाइल लूप, कल देखेंगे इसको, और डू वाइल लूप। ये खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन पे, ठीक है। किस पे? फंक्शंस पे। फंक्शंस के बाद पॉइंटर्स पे, इसी में आएगा नहीं, आगे फंक्शंस, फंक्शंस के बाद पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के बाद एरे, एरे के बाद स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद पॉइंटर, पॉइंटर के बाद एरे और फिर स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रक्चर, यूनियन और फिर फाइल हैंडलिंग। एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे पास आएंगे, छोटे कोड आ सकते हैं अलग से बनाने के लिए, प्रोग्राम आ सकते हैं बनाने के लिए।